हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के विशेष पॉडकास्ट संविधान स्वर वंदे मातरम में हम बात करेंगे हमारे अतीत की उन कहानियों की जो हमें प्रेरित करती हैं, वर्तमान की उन उपलब्धियों की जो हमें गर्व से भर देती हैं और भविष्य के उन सपनों की जो हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती हैं। जनवरी की वो ठिठुरती सुबह, दिल्ली का कर्तव्य पथ और कोहरे की चादर को चीरती हुई सूरज की पहली किरण, वो चमकती हुई संगीनें, सधे हुए हाथ, सभी सैन्य बलों के जवान, राइफलमैन और राइफल विमेन एक सुर में कदम ताल करते हुए। और फिर जब ऊंटों का दस्ता शान से निकलता है और आसमान में विमानों की गर्जन गूंजती है तो रोंगटे खड़े हो जाना लाजमी है। ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये भारत की उस भव्यता का प्रदर्शन है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक एक सूत्र में पिरोई हुई है। 26 जनवरी भारत के इतिहास में एक और खास दिन है, जब भारत केवल स्वतंत्र ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश भी बना। ब्रिटिश कानूनों की जगह देश अपने स्वयं के संविधान से शासित होने लगा, जो नागरिकों को अपने शासक चुनने का अधिकार देता है और पूर्ण स्वराज के आदर्शों को पूरा करता है। आज जब तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो वो हमें याद दिलाता है उस संविधान की जिसने हमें भारत के लोग कहलाने का अधिकार दिया। चलिए अब संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। संविधान निर्माण कार्य हेतु 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। फिर 9 दिसंबर 1946 को इस सभा के प्रथम सत्र में ही संविधान का प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया। परंतु स्वतंत्रता के बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अंतर्गत ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित कुल 7 लोग थे। 11 सत्र, 114 दिनों तक विशेष बैठक और 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और फिर इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 26 नवंबर 1949 को सुपुर्द किया गया। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम सत्र में 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए और फिर इसे 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू कर दिया गया। इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। अब संविधान के बारे में कुछ अहम बातें भी जान लेते हैं। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हस्तलिखित है। इसे अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा और हिंदी में वसंत कृष्णा वैद्या द्वारा बेहतरीन सुलेख में लिखा गया था और इसमें लगभग 90,000 शब्द समाहित हैं। संविधान के हर पन्ने को शांति निकेतन के कई कलाकारों जैसे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने अपनी चित्रकारी से सजाया था। इसकी मूल प्रतियों को आज भी संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे विशेष बक्सों में सुरक्षित रखा गया है। इसके लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब आते हैं उन कुछ अनसुने नायकों पर जिन्होंने तिरंगे के लिए जान दी। 73 वर्ष की आयु में भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातंगिनी हाजरा जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश गोलियों का सामना किया। खून बहता रहा, लेकिन उनके कंठ में वंदे मातरम का स्वर तब तक नहीं थमा जब तक वो शहीद नहीं हो गई। तिरुपुर कुमारन जी ने 1932 के मदुरै सत्याग्रह में ब्रिटिश लाठीचार्ज के बीच खून बहाते हुए भी तिरंगा नहीं छोड़ा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी ने 10 मई को सिपाहियों की रिहाई के लिए ग्रामीणों का नेतृत्व किया और 800 कैदियों को मुक्त कर वे दिल्ली घेराबंदी में शामिल हुए। ये वीर आज भी प्रेरणा देते हैं कि तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि है। गंगा की लहरों में बहती एक पावन सी कहानी है।
वृद्धजनों का अनुभव है इसमें और युवाओं की जवानी है। ऋषियों के तप का तेज है, यह भूमि मुनियों की वरदानी है। वसुधैव कुटुंबकम संकल्प इसका विविधता में एकता निशानी है। और इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हम सिर्फ इतिहास की ही नहीं बल्कि उस भारत की बात करते हैं जिसने चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर दुनिया को अपनी वैज्ञानिक शक्ति का लोहा मनवाया। आज जब हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं तो गांव की एक छोटी सी दुकान पर लगा UPI का QR कोड हमारी डिजिटल इंडिया की सफलता की गवाही देता है। हमारी रक्षा पंक्ति अब सिर्फ सुरक्षा नहीं करती बल्कि आत्मनिर्भर है। स्वदेशी INS विक्रांत समंदर की लहरों पर राज कर रहा है तो तेजस विमान आसमान की ऊंचाइयों में भारत की इंजीनियरिंग का दम भर रहे हैं। और गर्व की बात तो यह है कि आज केवल भारतीय पुरुष ही नहीं बल्कि शिक्षा से खेल तक, सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर स्पेस मिशन तक, आज भारत की महिलाएं भी हर मोर्चे पर आगे हैं। गणतंत्र दिवस सिर्फ संविधान के लागू होने का उत्सव नहीं है बल्कि यह उन वादों को दोहराने का दिन है जो हमने खुद से किए हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर विश्व मित्र बनने का सफर तक भारत आज दुनिया की समस्याओं का समाधान दे रहा है। मगर रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है विकसित भारत 2047, एक ऐसा भारत जो अपनी आजादी के 100वें साल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होगा। आने वाले कुछ ही सालों में हम गगनयान के जरिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को तारों की सैर करते देखेंगे और जल्द ही अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। हम सिर्फ जमीन पर ही विकास की रफ्तार नहीं बढ़ा रहे बल्कि नेट जीरो 2070 के संकल्प के साथ आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त भारत का वादा भी कर रहे हैं। सौर ऊर्जा हो या ग्रीन हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन अब भारत में तैयार होगा। ये भविष्य के सपने वास्तविकता बनने को तैयार हैं क्योंकि भारत सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें साकार भी करता है। इसी के साथ ये पॉडकास्ट अब खत्म होता है पर हमारा संकल्प नहीं। शहीदों के खून से सींचा तिरंगा आज चंद्रमा पर लहरा रहा है और हमारा लक्ष्य है विकसित भारत 2047। इसी के साथ वंदे मातरम। जय हिंद। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।